close till I get up. Time is barely on our side. तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। ये एफसीसी लैटिस होता ही है, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। इसमें जिंक आयन छोटा होगा और सल्फाइड आयन बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है सल्फाइड आयन कहाँ जाएगा, लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट पे, मतलब एफसीसी लैटिस पे जाएगा। और जिंक आयन छोटा होगा तो वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे जाता है। कहाँ पे जाता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये हम आप नहीं कहते, रेडियस रेशियो से निकालते हैं। तो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग ही पता लगता है कि कौन कहाँ पे जाएगा। तो ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे जाता है और ये आपका कहाँ जाता है, फेस सेंटर्ड पॉइंट पे। तो चलिए सल्फाइड आयन जो है वो हम बता रहे हैं इस तरीके से। ये सल्फाइड आयन है आपके, जो कि कहाँ पे जाता है बेटा, सल्फाइड आयन आपके कॉर्नर पे जाते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे जाते हैं। ठीक, ये आपके कॉर्नर पे गए और हर एक फेस के सेंटर पे आ गए। ये बैक फेस, ये फ्रंट फेस। अब बात आती है कि जो आपके जिंक आयन हैं वो कहाँ पे हैं, वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे हैं। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब क्या है, देखो एक कमरे में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। देखो एक वो है, एक ये है। इस बॉडी डायगोनल पे 2 अगर पूरे टेट्राहेड्रल वाइड पे होते तो 2 एक बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वाइड होते, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे। ठीक, जैसे देखिए मान लो कि ये आपका बॉडी डायगोनल है, ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी डायगोनल, इसकी वैल्यू बता चुका हूँ। ये ए है, ये कितना होगा ए रूट, ये वाला कितना हो जाएगा, ये अगर ये ए है, ये ए है तो ए रूट 2, और ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, ए रूट 3। तो अगर ए रूट 3 ये पूरी वैल्यू, इसकी पहले आधा करो तो आधा कहीं पे यहाँ पे आया, ये अब इसका आधा करो तो इस जगह, ये आपके 4 पार्ट, एक टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे, एक टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे। तो ये पूरी वैल्यू ए रूट 3 है, तो इसका 1/4 कितना होगा, ए रूट 3/4। इसका मतलब कहीं यहाँ पर इस जगह पर ये जो दूरी है, ये दूरी, ये आपका ए रूट 3/4 होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये ए रूट 3/4। अगर इस बॉडी डायगोनल पे यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा। टेट्राहेड्रल अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, जैसे अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, 4 बॉडी डायगोनल होंगे तो एक होगा तो दूसरे पॉइंट पे नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट पे होगा तो इस पॉइंट पे नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में लैटिस पॉइंट कहाँ, कॉर्नर पे तो 1/8 × 8 और फेस पे सेंटर पे तो 1/2 × 6, जेड की वैल्यू 4। इसका मतलब 4 सल्फाइड आयन इन ए यूनिट सेल हो गया, तो जेड की वैल्यू 4 हो गई। अब आइए जिंक आयन की बात करें। जिंक आयन जरा खुद सोचो कि ये अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपका ए रूट 3/4 है और ये कहाँ पाया जा रहा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। अब खुद सोचो कि एक क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, तो एक क्यूब में 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। अल्टरनेट का मतलब 50%, मतलब 1/2 आप टेट्राहेड्रल वाइड, तो 1/2 × 8 करोगे तो 4 आ गया। मतलब इस जिंक आयन का भी रैंक कितनी आ गई, 4 जिंक आयन 1 यूनिट सेल। तो टोटल मिला के 4 ये भी आया, 4 ये भी आया, तो 4 ZnS पर यूनिट सेल आपका ये भी आ गया। ये हालांकि हमने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही दिखा चुके हैं कि ये सब कैसे निकालते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें तो कोई भी अगर टेट्राहेड्रल वाइड पे है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे होगा। देखो टेट्राहेड्रल वाइड बनता कैसे, 3 आपके एक प्लेन में हो गए, ये 3 आपके एक प्लेन में हो गए और एक उसके ऊपर रखा हुआ है, तो 3 और 1 4, इसके बीच में जो गड्ढा है उसी को तो टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं भी टेट्राहेड्रल वाइड में कोई बैठा हो तो उसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन आपका यहाँ पे है, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या, हर कॉर्नर पे क्या है, सल्फाइड आयन है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक यूनिट सेल है, ये कितने यूनिट सेल से घिरा होगा, 8, 4 नीचे के 4 ऊपर के। तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे डायरेक्टली अगर पूरे टेट्राहेड्रल वाइड सभी में होते, तो अगर ये 8 से घिरा है तो 8 टेट्राहेड्रल से एक यूनिट सेल के एक टेट्राहेड्रल वाइड, ऐसे 8 यूनिट सेल के टेट्राहेड्रल वाइड से ये कनेक्टेड होता। लेकिन कह रहा है अल्टरनेट या 50%, तो इसका मतलब एक में होगा एक में नहीं होगा।
अगर ये 8 से कनेक्टेड है, एक में एक है, दूसरे में नहीं है, फिर तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो 8 में 1/2 करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वाइड होगा, इसके पीछे वाले में नहीं होगा। इस तरीके से 8 में घिरा है और 8 का 50% पे ही टेट्राहेड्रल वाइड है, अल्टरनेट पर है, तो यहाँ पे इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 4 ZnS पर यूनिट सेल हो ही चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ गई बात समझ में। अब रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन की बात करो। जरा देखो, ये आपका टेट्राहेड्रल वाइड है, टेट्राहेड्रल वाइड, तो यहाँ पे क्या है? जैसे मान लो इस जगह की हम बात करें, इस जगह की बात करें, तो यहाँ तक ये क्या हुआ? रेडियस ऑफ जिंक आयन, ये आपका हुआ रेडियस ऑफ जिंक आयन, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतनी दूरी ये वाली, ये हो गई रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन। इसका मतलब R माइनस और R प्लस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? A√3/4। तो R प्लस R माइनस इज इक्वल टू A√3/4, या ऐसे कह सकते हो R ऑफ जिंक प्लस 2 R ऑफ सल्फाइड आयन माइनस 2 इज इक्वल टू A√3/4। तो ये आपका जिंक सल्फाइड आयन का स्ट्रक्चर हो गया। और इसका बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे CuCl, CuBr एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो बेटा अगला स्ट्रक्चर हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CaF2। ये भी आपका FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर हम साइज ऑफ, हाँ यहाँ पे देखिए हमने कहा था जनरली एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, और कैटायन का साइज छोटा होता है। कैटायन जो छोटा होता है वो गड्ढे में जाएगा, वार्ड में जाएगा, जो बड़ा होगा वो लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैटायन का साइज बड़ा होता है, एनायन का साइज छोटा होता है। तो कैटायन का साइज बड़ा होगा तो ये तो अरेंजमेंट पे जाएगा, ये FCC है तो FCC अरेंजमेंट पे जाएगा, और एनायन का साइज छोटा होता है तो ये टेट्राहेड्रल वाइड पे जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। वैसे भी आप देखो ये 1:2 है, कैल्शियम अगर 1 है तो ये 2 है, तो 1:2। अगर हम बात करें FCC में तो Z ऑक्टाहेड्रल वाइड टेट्राहेड्रल वाइड की बात करें तो 1:1:2 की बात थी। तो अगर कोई चीज़ 2 है तो वो किस पे गया? टेट्राहेड्रल वाइड पे गया। और कैल्शियम कहाँ गया? FCC पे गया। चूँकि कैल्शियम बड़ा है इसलिए अरेंजमेंट पे गया, और ये जो है फ्लोरीन छोटा है, फ्लोराइड आयन छोटा है, ये आपका गड्ढे में गया। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि टेट्राहेड्रल वाइड पे है, ये आपका FCC पॉइंट पे है। तो FCC पॉइंट का मतलब हर पॉइंट पे, इस जगह पे, फेस के सेंटर पे और कार्नर पे, ये कौन होगा यहाँ पे बेटा? यहाँ पे होगा आपका कैल्शियम आयन होगा। और कैल्शियम आयन के लिए Z की वैल्यू वही चीज़ 1/8 × 8 + 1/2 × 6 दैट इज़ 4। इसका मतलब जो आपका कैल्शियम आयन का Z होगा वो वैल्यू आएगी 4, तो इसकी Z की वैल्यू हो गई 4। अब रही बात टेट्राहेड्रल वाइड, खुद ही सोचो सारे टेट्राहेड्रल वाइड अंदर होते हैं और हर एक का कंटेंट 1 होगा। एक टेट्राहेड्रल वाइड पे एक कंटेंट, 8 टेट्राहेड्रल वाइड तो 8 कंटेंट हो गया। इसका मतलब ये है एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, 4 हो गए तो 8, और चारों बॉडी डायगोनल अंदर हैं, इसका मतलब 8 टेट्राहेड्रल वाइड अंदर ही है। इसका मतलब यूनिट सेल कंटेंट कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हो गया 1 × 8 दैट इज इक्वल टू 8 हो गया। अब अगर कोई भी चीज़ टेट्राहेड्रल वाइड पे है तो अभी हम बता चुके हैं कि 3 ऐसे नीचे होते हैं और एक इसके ऊपर होगा। जो नीचे से गड्ढा दिखेगा वही आपका टेट्राहेड्रल वाइड है। ये कितने लोगों से घिरा है? 4 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। तो फ्लोराइड आयन का तो कंट्रीब्यूशन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। लेकिन अगर कैल्शियम आयन की बात करें तो कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैल्शियम आयन इन पॉइंट पे है, ये एक पार्ट कितने में कॉमन है? 8 में कॉमन है, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। कुल मिला के ये कितने, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे
इस जगह पे बात करें तो ये आपका यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड होगा इस जगह पे। इसका मतलब ये अगर 8 डिब्बों में कॉमन है, 8 कमरों में कॉमन है, तो एक कमरे पे जैसे यहाँ पे आएगा एक टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। इसका मतलब एक कमरे में एक टेट्राहेड्रल वाइड, तो 8 कमरों में कितना हो जाएगा, 8 टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। इस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये कि कोई भी कैटायन का निकालोगे तो कितने एनायन से घिरा है, कोई भी अगर एनायन का निकालोगे तो कितने वो कैटायन से घिरा है। तो यहाँ पे आपका कैटायन कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन जो है वो एफसीसी पॉइंट पे मतलब इस जगह पे है और इन जगहों पे है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ पे एक आपको टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है, मतलब ये 8 कमरों में कॉमन है और हर कॉर्नर से √3/4 √3/4 की दूरी पे एक टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है एक यूनिट सेल में। 8 में कॉमन है तो इसको 8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इसका मतलब 8 जगह टेट्राहेड्रल वाइड से ये कनेक्टेड होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब अगर आप देखिए इसका Z4 है, इसका Z8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैल्शियम और फ्लोरीन 2 हैं तो 2 फ्लोरीन का मिला के 8 हो गया। तो ये क्या हो गया 4CaF2 पर यूनिट सेल हो गया। अब आइए रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन की बात करो। तो जैसे वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ एनायन हो गया और ये आपका क्या हुआ रेडियस ऑफ कैटायन, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हमने बताया था a√3/4, अभी पिछले वाले लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था। और रही बात इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका SR, F2, BA, F2 एक्सेट्रा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 4 स्ट्रक्चर हो गया, इसमें आपका CF2 हो गया। अब बात बचती है फ्लोराइड के बाद एंटी फ्लोराइड की, वो होगा आपका Na2F। तो Na2F की अगर हम बात Na2O की बात कर लो, Na2O, तो इसको हम लोग एंटी फ्लोराइड कहते हैं। एंटी फ्लोराइड क्यों कहते हैं, जरा देखिए। यहाँ पे कैटायन इस टू एनायन, कैटायन 1 था, एनायन पे एनायन 2 था। यहाँ पे कैटायन 2 है, एनायन कौन है 1 है। यहाँ पे कैटायन बड़ा था, एनायन छोटा था। यहाँ कैटायन छोटा होगा, एनायन बड़ा होगा। तो कैटायन छोटा होगा तो ये किस पे जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड पे जाएगा, और ये कहाँ पे जाएगा, FCC अरेंजमेंट पे जाएगा। सारी कहानी इसकी उल्टी होती है, इसीलिए इसका नाम अगर फ्लोराइड है तो इसका क्या नाम हो जाता है, एंटी फ्लोराइड हो जाता है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं।